हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने पावन और रहस्यमय चैनल जीवन अमृत में। यह वह स्थान है जहां आपको मिलती है हिंदू धर्म की अद्भुत व्रत कथाएं, चमत्कारी रहस्य और की दिव्य लीलाएं और भगवान की दिव्य लीलाओं से जुड़ी अनसुनी और दुर्लभ जानकारियां। यहाँ हम आपको बताते हैं ऐसे व्रत, उपाय और कथाएं जो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर सकती है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। अगर आप चाहते हैं भगवान की कृपा, जीवन में सकारात्मक बदलाव और धर्म से जुड़ी सच्ची और रहस्यमयी जानकारी, तो अभी हमारे साथ जुड़े रहें जीवन अमृत चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन और चमत्कारिक कथा। क्या आप जानते हैं कि आमला एकादशी के दिन अगर पारण सही विधि से न किया जाए तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता? और क्यों इस दिन तुलसी माता की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है? धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस व्रत का वास्तविक पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया जाए और तुलसी माता की पावन कथा सुनी जाए। कहा जाता है कि एक बार तुलसी माता ने स्वयं भक्तों को यह रहस्य बताया था कि जो भी व्यक्ति आमला एकादशी का व्रत रखकर श्रद्धा से पारण करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी बनी रहती है। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से जानते हैं आमला एकादशी व्रत पारण की सही विधि, तुलसी माता की अद्भुत कथा और वह रहस्य जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद ला सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह विशेष उपाय जो आपके सभी कष्टों को दूर कर सकता है। सर्वप्रथम जान लीजिए आज का पंचांग। आज 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार है। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज आम्ल की एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आज स्त्री पुष्कर योग और सौभाग्य योग का निर्माण भी हो रहा है। आज सूर्योदय प्रातः 6:41 से और सायंकाल में 6:21 पर सूर्यास्त होगा। चंद्र उदय दोपहर 3:01 और चंद्रास्त सुबह 5:22 1 मार्च को होगा। आज के दिन शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 है। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:16 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:58 तक है। आज अशुभ काल में राहु काल, गुलिक काल और यमगंड है। राहु काल का समय सुबह 9:41 से 11:08 तक है। गुलिक काल सुबह 6:48 से 8:15 तक है। यमगंड दोपहर 2:01 से 3:28 तक है। आज पुनर्वसु नक्षत्र है जो कि 9:35 तक है। आज एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:47 से लेकर 9:06 के भीतर किया जाएगा। आज आम्ल एकादशी व्रत का पारण करने का अत्यंत शुभ और पुण्यमय दिन है। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ साधक पूर्ण करते हैं और भगवान के चरणों में अपने व्रत का पुण्य समर्पित करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आज के दिन विधि विधान से पूजा करते समय पारण की कथा भी श्रद्धा से सुनी जाए तो व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आज तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है जो कि महाद्वादशी है, क्योंकि आज नरसिंह द्वादशी भी है। और आज का यह दिन न केवल व्रत खोलने के लिए बल्कि व्रत रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज के दिन सच्चे हृदय से नरसिंह भगवान का पूजन करके इस कथा को श्रवण कीजिए। ऐसा करने से भगवान नरसिंह की भी कृपा आप सभी पर बनी रहती है। आपको व्रत जितना ही पुण्य मिलेगा। और आज के इस पावन अवसर पर भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर व्रत या पूजा में मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो वो मुझे क्षमा करें और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए श्रद्धा और शांत चित्त से आज की पावन कथा का रसपान करते हैं ताकि व्रत का पुण्य और भी बढ़े और हम सबके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य भगवान की कृपा से प्राप्त हो।
पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी का नाम दति था। ऋषि और उनकी पत्नी दति को दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष से पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके उसका वध किया था। तब भगवान विष्णु के द्वारा अपने भाई के वध से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई के मृत्यु का बदला लेने हेतु अजय होने का संकल्प कर हजारों वर्ष तक घोर तपस्या किया। हिरण्यकश्यप की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे ना कोई घर में मार सकेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से उसका वध नहीं हो सकता है। वह ना दिन में मरेगा, ना रात्रि में, मनुष्य से भी वह नहीं मरेगा, ना पशु से, ना आकाश में और ना ही पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप अजय अमर हो गया। फिर उसने देवराज इंद्र से युद्ध कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। साथ ही सभी लोगों पर भी अब उसका राज्य हो गया। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मिले वरदान के फलस्वरूप इतना अहंकारी हो गया कि उसने अपनी प्रजा से खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश डाला और जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसे वह मृत्यु दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की तो मानो कोई सीमा ही नहीं रही। उसने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था तो असुर, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात उसके पिता को पसंद नहीं आई, जिस कारण उसने कई बार अपने ही पुत्र का वध करने का प्रयास किया। लेकिन विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भक्त प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप के अत्याचार की जब सारी सीमाएं पार कर गई, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था, वैसे ही भगवान ने भी उसका वध कर दिया। भगवान नरसिंह ने दिन और रात के बीच के वक्त में आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण कर नरसिंह अवतार लिया। भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे के बीच अपनी जंघाओं पर लिटा दिया। शेर जैसे तेज नाखूनों से उसका पेट फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। प्रिय श्रोताओं, आज एकादशी का व्रत है और आप में से अधिकतर लोगों ने आज एकादशी व्रत का पालन भी किया होगा, एकादशी का उपवास भी रखा होगा। अपनी ओर से आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत कर रखकर नियमों का पालन भी करते हैं। लेकिन शास्त्रों में वर्णित महाराजा अम्बरीश की तरह एकादशी व्रत का संपूर्ण पालन करना बहुत ही कठिन है और हमें भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम वर्तमान युग अर्थात कलयुग से प्रभावित हैं, इसलिए सभी तरह के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। इससे हमें दोष लग सकता है, लेकिन आज की इस कथा को सुनने से सारे दोष दूर हो जाते हैं। आइए हम सब सुने सतयुग के समय में विराजमान महाराजा अम्बरीश की कथा। महाराजा अम्बरीश ही बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर, बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में ना तो हम ऐसे हैं और ना ही हमारी बुद्धि इतनी उन्नत है। हाँ, हम सौभाग्यशाली जरूर हैं कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान श्री विष्णु ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम अगर कम भक्ति भी करें लेकिन सच्चे हृदय से भक्ति करें तो भगवान विष्णु हमें वरदान अवश्य देते हैं। वे हमारी पूजा को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज़ का सेवन किया जाता है, भले ही वो व्रत संबंधित क्यों ना हो, वह खंडित ही माना जाता है। यहाँ तक कि भरपूर नींद का भी उपयोग नहीं करना। अभी ध्यान रखना चाहिए, नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने से आपका आलस्य दूर हो सके और आपके शरीर की थकान दूर हो सके, ताकि आप अपने भजन कीर्तन में, प्रभु के स्मरण में अपने दिन को बिता सके, जैसा कि अम्बरीश महाराजा ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थ भी थे और भौतिक मोह माया से
भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्धयोगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत्यु तक का श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्म ऋषि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और शिव जी के वंश का भी हूँ। मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूँ, जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव है। मेरे माता पिता ने देवी सीता को उनके उपदेश दिए थे। स्वयं लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे जब वे और श्री राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे। मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूँ। उन्हें यह घमंड था कि मैं तो पूरे संसार का शक्तिशाली पुरुष हूँ। मैं जब जो चाहूँ कर सकता हूँ। मथुरा के मधुबन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल ही पिया ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया। अगले ही दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना उपवास खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन अहंकार में भी थे। उन्होंने एकादशी का पालन भी नहीं किया था। कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत नहीं रखती थी। महाराज अम्बरीश ने उन्हें महाद्वादशी पारना लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सके। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में ही स्थित यमुना जी में स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज़्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देरी कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही समय शेष रह गया था। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्वासा मुनि को प्रसाद दिए बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर ले। फिर उन्होंने सोचा कि एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः फिर नर्कगामी हो जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, यह दिव्य है। और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण ना करके इसका पालन ना करूं, तो मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए? फिर अपनी भक्ति का बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे, मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नर्क में ही क्यों न जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूंगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है, लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो एकादशी व्रत में तो उसे कुछ अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाराजा अम्बरीश ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर सकूंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूँ, वे गरजते हुए महाराजा से बोले कि तुम तो बस एक झूठे भक्त हो। मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूँ, तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को भी जानते हो, फिर भी तुमने मेरा अपमान करने का साहस कैसे किया? मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका और उसे वह जलती हुई अग्नि में बदलने का
आदेश दिया। अब वह अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णवों अर्थात उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उपदेश दे रखा है। इसलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया और अब वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे। खड़े हुए दुर्वासा ऋषि भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चार किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा, मेरा जीवन तो और भी मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी तरह से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया। इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। इन वहीं दुर्वासा ऋषि, जो शक्तिशाली ब्राह्मण थे, सिद्ध योगी भी थे, मृत्यु के भय से भागने लगे। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव का शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका। यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, और मैं जानता हूँ कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूँ। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो यह सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से मना कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु की शरण गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूँ। इसलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूँ। मैं भी विवश हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं। इसलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव के लिए सर्वोपरि उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, और अगर तुम अपने ऊपर कृपा चाहते हो तो तुम्हें अम्बरीश महाराज के पास जाना होगा। उन्हें साधारण ग्रस्त या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो, उनसे क्षमा मांगो। जब राजा अम्बरीश तुम्हें माफ कर देंगे तो स्वतः श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराजा अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी गर्मी से जल रहा हूँ। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी भी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है, सच्चे मन से उनकी सेवा पूजा की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही, यह शब्द कहते ही सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वह भगवान विष्णु में पुनः समर्पित हो गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा ऋषि भगवान के शस्त्र के अर्थात सुदर्शन चक्र से डरकर भागना शुरू किए थे, तभी महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वे उस समय अपना एकादशी व्रत पारण करने जा रहे थे। तब यह घटना घटित हुई थी। और जब दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे और फिर जब वो पुनः वापस आए, तब तक 1 साल बीत चुका था और तब तक राज अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना ही मैं भक्त हूँ, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान किया है। दुर्वासा मुनि यह सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिससे महाराज ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्ति स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली होती है, और तुमने मुझे यह उत्तम शिक्षा दी कि भक्ति केवल सच्चे हृदय से ही की जा सकती है। फिर दुर्वासा ऋषि ने सहज ही महाप्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी पूरे 1 साल के बाद अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद को ग्रहण किया और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास जगाया।
इस प्रकार एकादशी व्रत करने के बाद उसके पारण का भी एक विशेष महत्व है जिसे हम पारण करते हैं। यदि पारण अच्छे से न किया जाए तो आपने जो व्रत किया है वो भी खंडित हो जाता है। इसलिए जिन नियमों से आप जितनी श्रद्धा के साथ व्रत को रखते हैं उसी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत का पारण भी करना अति आवश्यक है। आइए अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में एक उत्कंठा है। कई प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने की मेरी इच्छा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला ऐसा कौन प्रश्न है जिसका जवाब आपके पास ना हो? मुझे बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और रहस्य जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी कहने लगी, हे प्रभु, तुलसी को जल देने से क्या होता है और जल कैसे देना चाहिए? तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहते हैं कि हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करने समय यह 3 शब्द कहें जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल देने का मंत्र कौन सा है? और कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया और उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है तो उसके घर साक्षात माता लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है और उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र की महत्वता बताता हूँ। इसका महात्म्य सुन लेने मात्र से मनुष्य के जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाता है और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा का श्रवण करें। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि सरदार था। उनका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने में निमित्त रहते थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से वह दुराचारी थे। वह ना तो पूजा पाठ करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था, यहाँ तक कि अपने पे द्वार पर आए हुए अतिथियों का भी अनादर किया करता था। वह सदैव पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था और उसे मदिरापान करने की भी बुरी आदत थी। साथ ही वह मांस मदिरा का सेवन किया करता। वह दिन में भी खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा। वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हेतु तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है।
अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं है। तब धर्मराज ने अपने दूत से कहते हैं कि दूत, इसे घोर पाप वाले ब्राह्मण को उठाकर ले आओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना आरंभ कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमता रहता। इस प्रकार से वह उसके घर 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति भी क्षीण हो गई। वह बेहोश होकर जीवन जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोग भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। यह सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए। उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वैश्या के द्वारा किया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य कर्म के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान कर दिया। एक बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। इस बार महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वैश्या ने मुझे अपने पुण्य दिए थे और उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा हुई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वैश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर चला गया। वह वैश्या अब बूढ़ी हो गई थी, फिर भी उसे ढूंढने पर वह वैश्या मिल गई। तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वैश्य ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझे वैश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया? मैं तो पापात्मा हूँ, आप मुझे बार बार धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला। आपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा किए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन मैं माता आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान किया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजड़े में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी की सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने
उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वो तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक गर्व था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और बढ़ गया, और मारे क्रोध के मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष और घमंड सभी चीज घर कर गए। अन्य मनुष्यों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। विद्वानों का तो भरी सभा में मैं अपमान करने लगा। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हो गई और मैं यमलोक चला गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरा पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान पर कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजड़े में रखा और मेरी बहुत देखभाल की। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया। तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और उसने वैश्या धर्म छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना आरंभ कर दिया। उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वैश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि के लोक को चले गए। यह सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोता, उस वैश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र कुछ इस प्रकार है, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और रोज कहा करें। ओम श्री हरि प्रिया नमः। ओम श्री हरि प्रिया नमः। ओम श्री हरि प्रिया नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करती है। साधक को चाहिए कि सुबह स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। तुलसी के पौधे के पास की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। तुलसी जी में थोड़ा कच्चा दूध और फिर जल चढ़ाएं। कुमकुम, हल्दी का तिलक लगाएं। फूल माला, नई चुनरी, कलावा अर्पित करें। सात्विक चीज़ों का जैसे मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही माता को देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की आरती अवश्य करें। तुलसी जी की आप चाहें तो पौधे की 11 या 108 बार परिक्रमा करें और साथ ही हरि प्रियाय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। बस ध्यान देने योग्य ये बात है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। साथ ही बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श कभी ना करें। शाम के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहे तो तुलसी पूजन के समय एक मंत्र और है जिससे हम माता की स्तुति करते हैं। माता की स्तुति मंत्र और पूजन मंत्र। तो सर्वप्रथम जाने तुलसी पूजन मंत्र। तुलसी
श्री महालक्ष्मीर्विद्या यशस्विनी धर्मया धर्मनना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सुतरां भक्ति मनते विष्णुप्रदम लभेत। तुलसी भूर्म महालक्ष्मी पद्मनि श्री हरि प्रिय। साथ ही तुलसी स्तुति मंत्र कुछ इस प्रकार है। देवी त्वं निर्मिता पूर्वं चित्तमासी मुनीश्वरय नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्मया धर्मनना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सुतरां भक्ति मनते विष्णु पदम लभेत। तुलसी भूमिर महालक्ष्मी पद्मनि श्री हरि प्रिया। तुलसी पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पापों का नाश होता है, रोग और संकट दूर होते हैं। साथ ही परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, संतान और धन की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करता है और दीपक जलाता है, उसके घर में दरिद्रता नहीं टिकती। विशेष रूप से एकादशी और कार्तिक मास में तुलसी पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। एकादशी व्रत, जैसा आप जानते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उपवास, भजन कीर्तन और कथा श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन व्रत का पूर्ण फल पारण अर्थात व्रत खोलने का सही समय और विधि से ही करने से मिलता है। जो भक्त श्रद्धा से एकादशी व्रत पारण की कथा सुनता है, उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अधूरे कार्य पूर्ण होने लगते हैं, मानसिक शांति मिलती है और विष्णु कृपा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कथा सुनना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी की कथा सुनकर दूसरों को भी सुनाता है, उसके कुल का उद्धार होता है। तुलसी पूजन हमें पवित्रता और समर्पण सिखाता है। एकादशी व्रत हमें संयम और भक्ति का मार्ग दिखाता है और पारण कथा हमें नियम, समय और श्रद्धा का महत्व समझाती है। ये तीनों का संगम जीवन को धर्ममय, सुखमय और सफल बनाता है। हे भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास आपके घर में बना रहे। यदि आपने श्रद्धा से यह कथा सुनी है, तो निश्चय ही भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।